क्या करना चाहिए था? जैसे इन्होंने यूपी में महिलाओं को बनाया था ना, खटाखट खटाखट, अच्छा। वैसे ही इनको नीचे बैठा करके और जूता निकाल करके पटापट पटापट पटापट, और तब तक पटापट की आवाज आनी चाहिए थी जब तक सर के बाल गंजे नहीं हो जाते। तू ब्राह्मण धर्म और सनातन धर्म को ललकार रहा है, तेरी औकात क्या है? जगन्नाथ पांडे, मेरे बाबा जग प्रसाद पांडे, मेरे पिताजी सर्व प्रकाश पांडे, मैं ज्ञान प्रकाश पांडे, मेरे चाचा यही एमसीडी में नौकरी करते हैं, मंडावली में रहते हैं, वेद प्रकाश पांडे, विजय प्रकाश पांडे, मेरा भाई संतोष कुमार पांडे, और कितने गिनाऊं मैं? ये एक भी ये ब्राह्मण कुल से एक भी अपना कोई भी अपना खानदान में किसी का एक नाम बता दे। अरे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अरे यार मोतीलाल नेहरू ब्राह्मण होते हैं यार। किसी भी जब लोकतंत्र के मंदिर में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया जाता है और वही लगाते हैं जो राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं, तो ये लोग ये संविधान के खिलाफ नहीं है। इस पर क्यों नहीं राहुल गांधी जी बोले? नहीं बोलेंगे। जब 400 कार्य सेवक हमारे अयोध्या में मारे जाते हैं तब राहुल गांधी के खानदान से जो आवाज नहीं निकलती है। आज जब हिंदू धर्म पर कीचड़ उछालते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि अरे हिंदू भाई, अभी बहुत मौका है, बहुत सुधर जाओ और जागो, और जाग करके इसको जूते से जवाब दो, जूते से बातों से कम जूते से। अच्छा, आपका क्या नाम है? ज्ञान प्रकाश पांडे। अच्छा, आप क्या कहोगे? मैं ये कहूँगा कि मुझको हंसी आती है राहुल जी पर। अच्छा, क्यों? हाँ, बता रहा हूँ ना, सुनिए तो ध्यान से। भाई ने कुछ बाकी लगा दिया वो मैं पूरा करूँगा। हमारे छोटे भाई ने अभी बोला कुछ बाकी लगा दिया, मुझे पूरा करना पड़ेगा। राहुल जी ने, आपको याद होगा, कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण किया था। ठीक, पहली बात तो जनेऊ उनको किसी तरफ से शोभा नहीं देती। दूसरी चीज कि अगर राहुल अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है, ब्राह्मण तो असली मैं हूँ, ये यहाँ है जनेऊ, हमारे हृदय में है जनेऊ, हमारे दिल से लगाते हैं हम जनेऊ को, हमें दिखावा करने की जरूरत। राहुल गांधी भी पहनते हैं जनेऊ तो। अरे यार, राहुल गांधी के हाथ में शोभा ही नहीं देता। अच्छा, क्यों? क्योंकि ना वो ब्राह्मण है ना वो क्षत्रिय है, कश्मीरी पंडित है। अरे यार, कहाँ से कश्मीरी पंडित उनको कह रहे हो? आप भांग खा लिया हो क्या? आपने भांग खाया है? अच्छा, वो भोलेनाथ का प्रसाद है, वो भी जल्दी नहीं मिलेगा राहुल गांधी को। अरे मतलब जो राहुल गांधी को जो पंडित बोले वो भांग खाए में नशे में है? नशे में ही वो बोलेगा, तभी तो बोलेगा। अच्छा भाई, वो मैं एक बात बताओ, आप कह रहे हो वो पंडित हैं, हम मानते हैं आपकी बात को, लेकिन आप उसका प्रूफ दो मेरे को एक भी। दादा पंडित थे उनके, नेहरू। मुझसे मांगो प्रूफ, मैं देता हूँ आपको। आप दीजिए। दीजिए। मेरे आजा जगन्नाथ पांडे, मेरे बाबा जग प्रसाद पांडे, मेरे पिताजी सर्व प्रकाश पांडे, मैं ज्ञान प्रकाश पांडे, मेरे चाचा यही एमसीडी में नौकरी करते हैं, मंडावली में रहते हैं, वेद प्रकाश पांडे, विजय प्रकाश पांडे, मेरा भाई संतोष कुमार पांडे, और कितने गिनाऊं मैं? ये एक भी ये ब्राह्मण कुल से एक भी अपना कोई भी अपना खानदान में किसी का एक नाम बता दे। अरे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अरे यार, मोतीलाल नेहरू ब्राह्मण होते हैं यार। किसी भी, एक मिनट शांत रहो, किसी भी रिकॉर्ड में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लिखते थे, ठीक है ना, तब से लेकर आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ जनता है, किसी का टाइटल मेरे को आप दिखा दो नेहरू तो आपका जूता होगा, ये सर होगा। अच्छा, टाइटल ही नेहरू नहीं होगा? कहीं भी दिखाओ। फिर इनका कैसे पड़ा है? फिर कैसे पंडित हो गए वो? कैसे नेहरू कैसे हुआ? पंडित तो पांडे है, दुबे है, मिश्रा है, शुक्ला है, शर्मा है, उपाध्याय है। अच्छा। अरे ये नेहरू कहाँ से पंडित हो गए? अच्छा। हाँ, और दूसरी चीज, अगर ये तब भी कहते हैं तो मैं पूरा पूर्वज का इतिहास बताता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं ब्राह्मण के पास ब्रह्म का ज्ञान होता है, मेरे पास ज्ञान है, इसलिए मेरे बाप ने ही बड़े गर्व से मेरा नाम क्या रखा था? ज्ञान प्रकाश। हाँ, मैं राहुल पप्पू थोड़ी ना हूँ, मैं ज्ञान प्रकाश पांडे हूँ। तो इसीलिए कि राहुल जी, ये आपके जबान से शोभा नहीं देता कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हो कहाँ से? अच्छा, हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, सनातन के ठेकेदार ब्राह्मण, अब ब्राह्मण क्या करेंगे इस पे जो राहुल गांधी ने सभी हिंदुओं को जो हिंसक बता दिया? अरे मैं बता रहा हूँ, हमारे जो 240 सांसद संसद भवन में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने बहुत ही मूर्खता का काम किया है। पूछो क्या? जानते हो क्या? अरे वहाँ दरवाजा बंद करना चाहिए था। अच्छा। 2 आदमी वहाँ खड़े हो जाते, 2 सांसद हमारे, वो भी चौड़े वाले, और उसके बाद में राहुल गांधी के साथ क्या करना चाहिए था मालूम है? क्या करना चाहिए था? जैसे इन्होंने यूपी में महिलाओं को
या बनाया था ना खटाखट खटाखट, अच्छा। वैसे ही इनको नीचे बैठा करके और जूता निकाल करके पटापट पटापट पटापट, और तब तक पटापट की आवाज आनी चाहिए थी जब तक सर के बाल गंजे नहीं हो जाते। तू ब्राह्मण धर्म और सनातन धर्म को ललकार रहा है, तेरी औकात क्या है? इतना गुस्सा? इतना गुस्सा? अरे वो मेरे सामने अगर मिल जाता ना तो मैं कसम भगवान की, जूता तो नहीं लेकिन चमड़े की चप्पल पहना हूँ, उससे तुरंत मारता मैं। अरे इतना भी गुस्सा नहीं होना है, वो भी सांसद है भैया। आप लग रहा है हकीकत में भांग खा लिए हो। अच्छा। हाँ, एक बार जरा कैमरेमैन मंदिर की तरफ भी घुमा लो। जो उस सनातन धर्म को शब्द बोल सकता है, एक धर्म को ललकार सकता है, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। अरे तो लोकतंत्र के मंदिर में मोदी थे, अमित शाह थे, राजनाथ थे, और भी बहुत लोग थे, फिर उन्हें गुस्सा नहीं आया, आप ही को गुस्सा क्यों आ रहा है? ये बताओ, कहीं ना कहीं से अगर एक मूर्ख, आप यहाँ हो ना, इसमें 100 में से एक मूर्ख भी मिलता है, वो राहुल गांधी जैसा। संसद भवन में एक बेवकूफ अगर गलती कर रहा है तो वहीं मोदी जी जैसे यार इंसान, शिक्षित व्यक्ति ये कैसे गलती कर सकते हैं? मोदी जी शिक्षित कहाँ है? अरे वो भी आपको नहीं दिखाई देता, इसीलिए अरे मोदी जी शिक्षित ही नहीं है। भाई साहब इनकी तरफ भी कैमरा कर लो यार, बात कम करो। ये भी चश्मा लगाए हुए हैं, इनको भी नहीं दिखाई देता, लग रहा है शिक्षित नहीं है। अरे शिक्षित ये कहाँ से हैं? अरे तो पढ़ के आए हैं बाहर। अरे यार एक बताओ, पढ़ने से कभी इन्होंने रामायण पढ़ा? आज तक का इतिहास गादी है, 55 साल की उम्र हो गई राहुल जी की, कभी इन्होंने रामायण पढ़ा? वो बता दो आप। रामायण क्यों पढ़ेंगे? संविधान पढ़ेंगे, संविधान हाथ में है यार। संविधान की ये बात करते हैं, फिर आप संविधान पर आ गए यार, घुमा फिरा के संविधान पे आए। संविधान हाथ में है? संविधान तो इनके दादी के हाथ में था। अच्छा। इनकी दादी इंदिरा जी के हाथ में था। अच्छा। जब उन्होंने क्या नाम है ये वो करवाया था, क्या कहते हैं उसको, नसबंदी नहीं, इमरजेंसी लगाई थी, तब संविधान खतरे में भी था। क्यों? पूछो क्यों? वो भी आपको नहीं दिखा होगा क्योंकि उस समय आप बहुत छोटे रहेंगे, लेकिन मैं उस समय लगभग 10-11 साल का था। हाँ, वो मुझे याद है। 10-11 साल का बच्चा सारा जानकार होता है, और मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी ने उठा करके सारे जितने जो बढ़िया नेता थे सबको अंदर कर दिया था। तो तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था क्योंकि वो इंदिरा गांधी थी, इसलिए खतरे में नहीं था। आयरन लेडी 100%। आज मैं कहता हूँ कि हाँ लोकतंत्र खतरे में है। क्यों? जब वैसी जैसे शपथ लेते समय, जिस समय शपथ लिया जाता है उस समय मालूम है इंसान क्या करता है? उसका आत्मा ऊपर जाना चाहिए, प्रभु को ध्यान देना चाहिए। उस समय वैसी जी क्या कहते हैं? जय फिलिस्तीन। तब बताओ, जब लोकतंत्र के मंदिर में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया जाता है और वही लगाते हैं जो राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं, तो ये लोग ये संविधान के खिलाफ नहीं है। इस पर क्यों नहीं राहुल गांधी जी बोले? नहीं बोलेंगे। जब 400 कार्य सेवक हमारे अयोध्या में मारे जाते हैं, तब राहुल गांधी के खानदान से जो आवाज नहीं निकलती है। आज जब हिंदू धर्म पर कीचड़ उछालते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि अरे हिंदू भाई, अभी बहुत मौका है, बहुत सुधर जाओ और जागो, और जाग करके इसको जूते से जवाब दो। जूते से बातों से कम, अपोजिशन पार्टी कहती है कि मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए, बंगाल में एक और के साथ मोमबलिची होती है, वहाँ पर राहुल गांधी क्यों नहीं गए, जबकि वो संविधान को सेव करने की बात करते हैं, बचाने की बात करते हैं। संविधान छोड़ो, जो राहुल गांधी ने जो कहा है हिंदू हिंसक, क्या मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं आप खुद को हिंसक साबित करते हुए? आपने तिलक विलक भी लगाया हुआ है, तो आप तो तगड़े वाले हिंसक होंगे। हम राम भक्त हैं भैया, हम हाथ जोड़ लेते हैं पहले ही, हम हिंसा नहीं करते हैं। क्योंकि अगर बात ज्ञान में हम ब्राह्मण हैं, और क्या कहते हैं वहाँ पे ज्ञान में हम ब्राह्मण, और क्या कहते हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं क्या बोलते हैं क्षेत्र में, वहाँ पे हम क्षत्रिय हैं, व्यापार में हम वैश्य हैं, और क्या कहते हैं उसमें सेवा में हम शूद्र हैं। तो भैया हम हिंदू हैं, हम गर्व कह सकते हैं हम हिंदू हैं। हम गर्व के साथ में हिंदू। और जो ये कह रहे हैं कि हम हाथ जोड़ रहे हैं, ये हाथ जो जोड़े हैं इन्होंने, इनके हाथ जोड़ने की वजह से ही राहुल गांधी ने ये बयान दिया है। नहीं राहुल गांधी की क्या हिम्मत, वो हिंदू को हिंसक बताते हैं। लाइन में वो छोटा भाई है हमारा, वो भी ब्राह्मण है, वो राहुल गांधी की तरह नकली हिंदू नहीं है, वो असली हिंदू है। एक बात बताऊं आपको? पूछो। क्या पूछो? बोलो। राहुल गांधी ब्राह्मण अपने आप को बता रहे हैं, ठीक है ना? ब्राह्मण हैं, अगर ब्राह्मण का नस्ल है, अगर 1% भी ब्राह्मण का खून है, तो राहुल गांधी क्या करे मालूम है? क्या ये दिखाना जरूर
जरूर उनको, और ये मेरी गारंटी है मोदी जी की नहीं कि पहले अपना मोबाइल ही तोड़ देंगे। अच्छा, 100% ऐसी बात बोलोगे? हाँ, उनको ये दिखाना कि अरे राहुल गांधी 5 दिन के लिए, ज्यादा नहीं 5 दिन के लिए, अगर तू संसद में इतने बोलने की क्षमता रखता है तो 5 दिन के लिए अपने आवास पर रामायण करवा, अच्छा, गीता पढ़, अच्छा, और उसके बाद में क्या कर, क्या कर, इसी गौरी शंकर मंदिर पे आकर के एक बार भोलेनाथ के नीचे माथा टेक, तब हम तेरे को कुछ हो सकता है कि 1-2% चांस दे दें कि हिंदू मान अच्छा, सके। कल भोलेनाथ की फोटो भी हाथ में थी राहुल गांधी के, और उनका अपमान हो रहा था बार बार। एक बात ये बता, चुप रहे, अभी बात में बोल रही हो तू भी, सुनो पहले। राहुल गांधी, यार ये वही राहुल गांधी जी हैं, याद है आपको शाहीन बाग वाला मसला याद है कि नहीं? कई हिंदू की लाश नाले में निकली थी। ये वही राहुल गांधी है जो केजरीवाल को कहते हैं क्या, अरे बहुत सही से, बहुत बढ़िया किया। कब कहते हैं मालूम है? पंजाब इलेक्शन में। पंजाब इलेक्शन में केजरीवाल की औकात नहीं थी जीतने की। जीत कहां से गए? दारू घोटाला, 100 करोड़ रुपया पब्लिक का ले जा करके पंजाब में लुटा दिया इन्होंने, और केवल लबन चूस दिया। अच्छा, आपने राहुल गांधी का संसद में जब राहुल गांधी बोलते हैं तब आपने गौर की हो तो पीछे से आवाज आती है बार बार, शेर शेर, ऐसी ऐसी, तो राहुल गांधी शेर है यार? शेर सुनो, हमारे मोदी जी जब चिड़ियाघर में जाते हैं ना, इसका उदाहरण दे रहा हूँ बहुत सटीक तरीके से, और इसको देख लेना आप कभी भी, मैंने तो अपने आंख से देखा है। जब मोदी जी चिड़ियाघर में जाते हैं और जब शेर का दरवाजा खोला जाता है ना, तो मोदी जी क्या करते हैं मालूम है? केवल ऐसे सर पे हाथ के हाथ फेरते हैं तो शेर भी चुपचाप बैठ जाता है। हाँ, तो ये वही शेर नहीं यार, ये वही गीदड़ है कि जब ये, इसके पहले जब 5 साल मोदी जी थे, इसका बैकग्राउंड, जब मोदी जी थे तो जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता था तो संसद भवन छोड़ करके भाग जाते थे। अच्छा, तो गीदड़ गीदड़ किसे बता रहे हो? ये राहुल गांधी को और किसको कहूंगा यार? शेर बता रहे हैं उनके यार, कहाँ से शेर हैं? शेर है, ये इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं कर दी, और भाजपा जो है 400 सीटें लाने की बात कर दी, वहाँ जो है समेट दी भाजपा को। यार तुम भी उसके साथ कॉफी पीने जाते हो क्या? एलिमेंट में लग रहा है सही? अच्छा, और लग रहा है उसके साथ जो आगे भाई चुप रहा है, अभी बावल नहीं हो, चुप रहे, पहले बात करने सामने खड़ा होने की औकात नहीं। सुनो पहले, ऐसा है राहुल गांधी जो है ना, कहाँ पर थे? राहुल गांधी बोल रहा है शेर। हाँ, राहुल गांधी अपने आप को शेर कहने वाला है, ठीक है? शेर कौन होता है मालूम है? कौन होता है? शेर एक अशोक स्तंभ भी है, अच्छा, जो उसके सर पर गरजता है। आप जो नहीं देखा होगा, अभी मोदी जी ने जो नया वाला पार्लियामेंट बनाया हुआ है, जब रेल भवन की तरफ से जाओगे तो वहाँ शेर ऐसे रहता है, और राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो कैसे रहते हैं? अच्छा, ऐसे रहते हैं, इस तरीके से दिखाई देते हैं। और तुम्हें बताऊं, इस शेर की बात बता रहा हूँ, जिसको आप शेर बना रहे हो, एक मेन पॉइंट क्या है मालूम है? आज की खबर है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी मेरे पास हुआ चाय वाली दुकान पे अखबार रखा हुआ, चाय वाली दुकान पे अखबार रखा हुआ, ओम बिरला जी को क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? आपको भी नहीं मालूम? क्या मीडिया हो यार आप? बताओ क्या कहते हैं, भी सुने ना। कहते हैं मेरे सामने सर झुकाओ। मोदी के सामने सर झुकाया था, मेरे सामने भी झुकाओ। बात ये बताओ, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 30 साल। 30 साल। और मेरी उम्र कितनी है? 50 साल। 50 साल। तो मैं तुम्हारे आगे सर झुकाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं झुकाऊंगा। ओम बिरला की उम्र कितनी है? ये तो देखो। और मोदी जी की कितनी उम्र है? 1.5 साल के बड़े हैं मोदी जी, तो उसको सम्मान नहीं देगा? अरे राहुल पप्पू, तुमने तो अपने माँ बाप को सम्मान नहीं दिया, तो ओम बिरला के सम्मान को क्या जानो? तुम ललकार ओम बिरला को रहे हो कि जिसके राजनीति का अगर देखा जाए तो तुम दूध पीते बच्चे हो। दोबारा जाओ ननिहाल और अपने मौसी के गोद में खेल करके दूध पी करके और दोबारा पढ़ाई करके आओ, तब मोदी जी से क्वेश्चन और बिरला जी से क्वेश्चन करना। अभी तुम उस लायक नहीं हुए हो। अच्छा, जो कल जो कुछ कहा और उसके बाद में सभी चुप थे, मोदी जी भी चुप थे और कह रहे हैं कि भाई शेर जब शिकार करता है 2 कदम पीछे करता है, तो क्या मोदी जी 2 कदम पीछे हुए हैं क्या, जो चुपचाप बैठे थे वहाँ? ये बताओ फिर वही फिर मेरे को क्या? हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी जिसे
हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं। मोदी जी हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी, जिसका जो है हिंदू कहते हैं कि सब हिंदुओं के नाम से मतलब चल रहा है, राम मंदिर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, और वहाँ हिंदुओं को हिंसक बताया जाता है। और पूरी पार्टी, प्रधानमंत्री उनके, गृह मंत्री उनके, सब कुछ उनका, और उसके बावजूद चुप। क्यों? ये बता रहा हूँ ना, अरे सुनो तो सही यार। आपके बुजुर्गों ने भी कहा होगा, मेरे भी ने कहा है, और सभी बुजुर्गों ने, हिंदुस्तानियों ने कहा है। क्या अब पूछो तो सही, क्या क्या कहा है? मालूम है क्या? ये आपको भी याद होगा, ये बहुत पुरानी कहावत है कि जब कुत्ता जाता है और हाथी जाती है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो कुत्ता कौन है? ये तो आप बताओ कौन है? अरे मैं बता रहा हूँ ना, वो राहुल पप्पू है, और कौन है? अरे नहीं, वो देश के मान्य हैं, सम्मानित है। अरे सम्मानित यार, सम्मानित बिरला से सम्मान चाहिए उनको। अरे यार, सम्मान उसको दिया जाता है जो सम्मान के काबिल हो। अरे दो जगह से चुनाव जीत रहे हैं, और क्या सम्मान कराओगे आप? ये बताओ, उस जगह पर जा करके जरा दोबारा आप इंक्वायरी करके आओ कि 8,500 का 8500 का तुमने फार्म भर दिया। जैसे अधिकारी वहाँ डीएम तुम ही बैठे हो, समाज कल्याण के अधिकारी तुम ही हो गए कि जैसे जो विधवा पेंशन का जो कार्ड बनता है ना, वो कौन बनाता है? समाज कल्याण का अधिकारी बनाता है। कोई लोकसभा सांसद और विधानसभा नहीं बनाती है उसको। तुमने पहले ही उसको भी उसका अधिकार ही छीन लिया। एक अधिकारी का तुमने पहले ही कार्ड बना के भर दिया कि मैं तो 5 तारीख को आना और अपना 8500 लेकर जाना। कहाँ गया वो 8500? अब उनका भी तो एक बार जवाब दो। और आएंगे 8500 भी आएंगे। अरे यार, गया कौन था लेने? ये नहीं देखा आपने? कौन गया था? शबनम मोशी। अब आ गए याद। उसमें हमारे हिंदू धर्म की महिलाएं 2% रही होंगी, लेकिन 98% मुस्लिम महिलाएं थी। अच्छा। उनके साथ तुमने क्या किया? खिलवाड़ किया है। और 29 में क्या होगा मालूम है? वही मुस्लिम महिलाएं भिगा करके, जो मैंने कहा ना संसद भवन में होना चाहिए, अच्छा। वो इलेक्शन में जब प्रचार करने उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो पटापट गिरेगा। तो आप राहुल गांधी को पिटवाने के चक्कर में क्यों लगे हुए हो? पिटने वाला दो जगह से चुनाव जीत के आए हैं, नेता, विपक्ष नेता है यार। पिटने वाला काम करोगे तो आप भी पिटोगे। अच्छा, और क्या? हमें भी पीट दोगे? आप क्या ऊपर वाले से बढ़ के हो क्या आप? तो ऊपर वाला पीटेगा। और कौन पीटेगा? मैं पीटूंगा। अभी कह रहे थे ना आपकी औरतें पीटेगी।